जी, नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल आर्या। वेलकम टू अवर आर्या क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जान लें कि हिस्ट्री में कितने पार्ट्स हैं। हिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है एंशिएंट, दूसरा है मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न इंडिया। जो मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, जो मिडीवल इंडिया है वो 712 से लेकर 1707 तक रहता है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेजन। ठीक है, सबसे पहले अरेबियन इन्वेजन में जो आए थे हमारे भारत में, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि फर्स्ट मुस्लिम भी रह चुके हैं हमारे भारत में, जिन्होंने आक्रमण किया। और जो इनका जो राज है, इनका जो पीरियड है, वो 712 से लेकर 714 तक रहता है। और जो अरब के जो कमांडर इन चीफ थे, वो कौन थे? अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति अरब के। और हम जानेंगे कि इराक के पुराना नाम क्या था। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था? सिंध के राजा कौन? दहीर या दाहिर। ठीक है फ्रेंड्स। और जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने इम्प्लीमेंट किया जजिया। जजिया क्या है? जजिया एक टाइप का टैक्स है जो नॉन मुस्लिम हैं, यानी जो गैर मुसलमान हैं, उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। एक्सपेक्ट यानी इनके अलावा जिनको नहीं देना पड़ता था। मुस्लिम को तो नहीं देना पड़ेगा, और साथ में किस किस को नहीं देना पड़ेगा? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है विडोज़ यानी जो विधवाएँ होती हैं, और तीसरा है डिसेबल पर्सन, कौन? जो विकलांग होते हैं। इनको ये जजिया टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और जो जजिया जो टैक्स रहता है वो कितना रहता है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। वो रहता है अपना जो इनकम रहता है उसका आधा या 1/3। जी, जो मोहम्मद बिन कासिम हैं, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया गोल्ड कॉइन। क्या स्टार्ट किया? गोल्ड कॉइन, जिसको क्या कहते हैं? दिरहम। क्या कहा जाता था? दिरहम, जो आज भी यूएई की करेंसी है। जो मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने क्या क्या काम कराए अपने आने में? वो कराए सबसे पहला इंपॉर्टेंट अरेबियन हॉर्सेस यानी अरब के घोड़े आए। और क्या आया? हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। डेट्स मतलब खजूर। और केमल हस्बेंड्री यानी ऊँटों का उत्पादन भी होने लगा। और जो मॉनसून वर्ड है, ये अरेबिक ही है। क्या है? अरेबिक ही है। जो एटलस मैप है, ये किसकी देन है? अरेबियन की ही देन है। ठीक है। और फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर जो बुक थी, वो कौन सी थी? 2 बुक का नाम है। पहला है चरक संहिता, जो इन्होंने क्या, इनको इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसका ट्रांसलेशन करवा दिया अरेबिया में। और दूसरा जो बुक का नाम है पंचतंत्र। आप सभी ने सुना होगा, बचपनों की कहानी है इसमें। ठीक है। जो इसका जो ट्रांसलेट कराया, उसका नाम रखा गया कालिला वादिमना। क्या रखा गया? कालिला वादिमना। जी, मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर पीरियड ख़त्म होता है। अगला जो पीरियड है वो है तुर्किश इन्वेजन का, जिसमें जो सबसे पहले जो आदमी थे वो थे महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी का जो पीरियड है वो आप सभी को दिख रहा है, 1000 से लेके 1027 तक रहता है। और जो फाउंडर ऑफ गजनी और यामनी वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? अलप्तगीन। क्या नाम है? अलप्तगीन। तीसरा, सुबुद्दीन वॉज फादर ऑफ महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनवी के जो पिता थे वो कौन थे? सुबुद्दीन, जो मारे जाते हैं जयपाल के सोल्जर के द्वारा। किसके द्वारा? जयपाल के सोल्जर के द्वारा। और इसी दुख के वजह से महमूद गजनवी जो है वो कसम खा लेते हैं कि मैं हर साल भारत में आक्रमण करता रहूँगा। इसी वजह से इन्होंने भारत में 17 अटैक किए। कितने? 17 अटैक। और जो पहला अटैक था वो पेशावर में किया, और इसमें जयपाल मारा गया। कौन से ईयर में? 1001 के अंदर। और फिर उनको उपाधि मिल गई, टाइटल मिल गया सुल्तान और गाजी का। किसका? सुल्तान और गाजी का। जी, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 17 अटैक बाय महमूद गजनवी, कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 आक्रमण किए। और जिसमें मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक्स बताऊंगा महमूद गजनवी के। जो है 1006 में अटैक किया नगरकोट के मंदिर में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 1008 में डिफीटेड आनंद पाल सन ऑफ जयपाल, जो कि बेटा था जयपाल का, आनंद पाल को इसने मार दिया। तीसरा, 1014 में अटैक ऑन स्थानेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। सभी याद रखिएगा, जो स्थानेश्वर महादेव टेम्पल है ये कहाँ पर है? थानेसर, हरियाणा के अंदर। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। ये बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर अटैक है ये महमूद गजनवी का, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में हुआ था 1025 में। अब ये डेट भी याद कीजिएगा ये वाला। जो 1027 में, ये लास्ट है, ये अटैक कब किया था? अटैक ऑन जाट कम्युनिटी। किस पे किया था? जाट कम्युनिटी पे। और 1030 पे ये मर जाते हैं। अगला आता है
जी, अब इनके शासन में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो कौन-कौन से हैं? पहला है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जो किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। और दूसरा शाहनामा, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा। किसके द्वारा? फिरदौसी। और चाचानामा, जो चाचानामा जो बुक है वो किस में ट्रांसलेट की है? पर्शियन में, इनटू पर्शियन। और किसने इसकी किताब लिखी है? उताबी। क्या नाम है? उताबी। तारिके सुबुद्दीन, जो सुबुद्दीन जो है कौन थे? अभी मैंने आपको बताया सुबुद्दीन जो थे ये महमूद गजनवी के पिता थे। तो इनकी जो बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई? विहाकी के द्वारा। किसके द्वारा? विहाकी के द्वारा। जी, यहाँ पे महमूद गज़नवी का जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे महमूद गौरी के बारे में, जिसको हम शंसबानी तर्किश भी कहा करते हैं। 1175 में से लेके 1206 तक इनका जो राज्य होता है हमारे भारत में। और जो 1175 में जो इनका पहला अटैक है, अटैक ऑन मुल्तान, जो किस पे किया था? करमाथी मुस्लिम पे। किस पे? करमाथी मुस्लिम्स पे किया था। और दूसरा सेकंड अटैक किया था, अटैक ऑन गुजराल रूरल, वॉज भीम 2 या मूलराज 2। यानी जो सेकंड अटैक किया वो गुजराल के जो शासन करते थे वो थे भीम 2 या मूलराज 2। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी से। और जो इनका तीसरा अटैक था वो सिंध और कश्मीर पे था, ठीक है, जो 1179 में किया था। कंटेम्प्ररी ऑफ मोहम्मद गौरी, जो कंटेम्प्ररी यानी समकालीन जो इनके साथ के थे मोहम्मद गौरी के, वो कौन थे? जो दूसरे राज्यों में राज करते थे। पहला है नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर और सांबर में राज करते थे, जो कौन से डायनेस्टी से आते थे? चौहान डायनेस्टी से। कौन से डायनेस्टी से? चौहान डायनेस्टी से। और जो उनके राजा कौन थे उस समय? पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। और जो कन्नौज में जो राज करते थे, ये दूसरे राज्य हैं, जो कन्नौज में राज करते थे वो किसका राज चलता था? गढ़वाल डायनेस्टी का। और उसके राजा कौन थे उस समय? जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। और जयचंद की कौन है ये बेटी? संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। जी, उस समय जो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि हुआ करते थे उनके दरबार में, उनका क्या नाम है? पोइट चंद्र बरदाई। क्या नाम है? चंद्र बरदाई। और जो इनकी बुक जो लिखी है चंद्र बरदाई ने, वो क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। एक तरह की ये बायोग्राफी है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, ठीक है। और जो जो संयोगिता है, जो जयचंद जो है वो संयोगिता की शादी करवा रहे थे, उसी टाइम पृथ्वीराज चौहान ने इनको किडनैप कर लिया या शादी से भगा के ले गए और इनसे शादी कर ली। तो इसी वजह से जयचंद को गुस्सा आता है और ये मोहम्मद गौरी से बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी आप पृथ्वीराज चौहान को मार दीजिए या पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी वजह से अगला जो बैटल होता है वो बहुत बड़ा बैटल होता है और उस समय का सबसे फेमस बैटल होता है, युद्ध होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो क्या होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। जो कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। पर उस समय क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को माफ़ कर देता है, ठीक है। और फिर मोहम्मद गौरी लड़ने जाता है अपने सेना के साथ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है 1192। आप इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो होता है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, ठीक है। उसके बाद जो 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसके नाम पर क्या बनाता है? एक कॉटेज बनाता है अजमेर के अंदर। और 1193 में दिल्ली वॉज अ कैपिटल एंड जो दिल्ली को अपना क्या बना लेता है? कैपिटल बना लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। और ये लक्ष्मी टाइप के कॉइन चलाता था। और बैटल ऑफ चंदावर, फिर 1194, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदावर हुआ कहाँ? किसके साथ हुआ? गौरी और जयचंद के। जयचंद और गौरी आपस में लड़ गए और इसमें जयचंद मारा गया और कौन जीता? गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। जी, उस समय जो यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो इस समय पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। और जो उस समय या इस समय तक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी वो अब वो जो पाकिस्तान में चली गई है। जी, जो मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव या फिर सन इन लॉ जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में क्या बना दिया उसको? कमांडर इन चीफ यानी सेनापति बना दिया गया। और फिर मोहम्मद गौरी अपना वापस तर्किश चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी के 3 स्लेव और थे। क्या क्या नाम है इनका? यलदौज। पहला का नाम क्या है? यलदौज। दूसरा का नाम है कुबाचा। तीसरा का नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने क्या करवाया था? डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1204 से लेकर 1205 में के बीच में इनने डिस्ट्रॉय करवा दिया यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो हमारे भारत की क्या है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। क्या है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। और ये किसने बनाया था ये यूनिवर्सिटी? ये बनाया था कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। कब बनाया था? 413 में। नालंदा यूनिवर्सिटी मेड बाय कुमारगुप्ता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो राज करने आ जाता है और मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है।
जी, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या-क्या काम करवाए गए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो करवाया पहला काम 1194 में इसने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया, यानी मस्जिद बनाया। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया आज अजमेर में। कहाँ बनाया? अजमेर में, जो आज भी है। और कुतुब मीनार भी बनवाया 1199 में। कहाँ है? जो दिल्ली के अंदर। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन के आने वाले पीरियड्स पे, और आगे हम याद करेंगे दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी के बारे में।